अगला जो टॉपिक है वो है टूल मेकर माइक्रोस्कोप। देखिए, इसका नाम है माइक्रोस्कोप, यानी कि ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है। इन जनरल हम इससे जो हमारी थ्रेड प्रोफाइल होती है, जो नट बोल्ट पे जो हमारा थ्रेड कटा होता है, उसकी कैसी प्रोफाइल है उसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये कैम, गियर्स और मिलिंग कटर्स की क्या प्रोफाइल है, क्या सेज और शाइप है, इसको एग्जामिन करने के लिए भी यूज़ होता है। इससे बेसिकली हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसके ये कंपोनेंट लिखे हुए हैं। इसमें एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है, ठीक है, उसी पे हमको मैग्नीफाइड इमेज इसका दिखता है। कैसे ये मैग्नीफाई करता है जो ऑब्जेक्ट होता है, वो एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा ये लाइट सोर्स है, ये एक रोटेटिंग टेबल है, ये हमारा वर्क पीस है। लाइट सोर्स से पहले क्या होता है, लाइट हमारी आ रही है और मिरर एक एक मिरर इसको, जो हमारी लाइट रेज है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है 90 डिग्री पे, और पूरा का पूरी जो रेज होती है वो वर्क पीस पे हमारी इम्पिंग होती है। तो उससे क्या होता है, वर्क पीस इल्यूमिनेट कर जाती है, ठीक है। और ये फिर इल्यूमिनेशन से जो रे निकलती है वो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू हमारा ये प्रिज्म का जो सिस्टम पूरा लगा हुआ है इससे पास करती है। अब जो प्रिज्म का जो सिस्टम है, ये जो हमारे वर्क पीस की इमेज को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पे मैग्नीफाई करके दिखाता है। देखिए, और जो हमको रीडिंग लेनी है, जो वर्क पीस का जो पोजीशन है उसकी रीडिंग हमको कैसे मिलेगी, वो हमको यहाँ से मिल जाती है, ये जो माइक्रोमीटर लगे हुए हैं यहाँ पे, इससे। और चूंकि ये जो टेबल है, ये वाली, ये कम्प्लीटली ये 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। जो एक्स वाई प्लेन होगा हमारा, उसमें 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। तो उसके रोटेशन के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे भी एक सेटअप होता है। अब इसका जो लाइट रे पाथ फॉलो कर रही है उसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं, तो इससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये लाइट सोर्स है रेड कलर का, इससे ये मिरर पे इम्पिंग हो रहा है। तो मिरर इसको क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जो कि वर्क पीस पे पूरा का पूरा फोकस हो जा रहा है। इससे वर्क पीस हमारा इल्यूमिनेट कर जा रहा है। उसके इल्यूमिनेशन से जो लाइट निकल रही है वो फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो हमारा प्रिज्म का सेटअप है उससे पास कर रही है। और उससे पास करने के कारण जो हमारा प्रोजेक्शन स्क्रीन है उस पे हमको इसका मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ये आई पीस दिखा रहा है, तो आई पीस से ही हम वर्क पीस को देखते हैं। जब हमको सेट करना होता है वर्क पीस को ग्लास प्लेट पे, तो आई पीस से ही देख के तो हम सेट कर पाएंगे। कि पहले हम वर्क पीस को रख देते हैं, फिर हम आई पीस से उसके पोजीशन, जो हमारा ये पीछे जो ये मेजरिंग माइक्रोमीटर लगा हुआ है ना, और रोटेटेबल टेबल और मेजरिंग स्टेज जो लगा हुआ है, इन दोनों की मदद से पहले हम वर्क पीस को सेट करते हैं। तो आई पीस से ही हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई पीस से हम देखते हुए पहले वर्क पीस को सेट करेंगे। जब सेट कर लेते हैं तो फिर इसका हमको मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। ये जो है, यही इसका जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है, यही यही है इसका, ऐसा कुछ दिखता है। ये देखिए, 1 mm का जो 100वां भाग होता है उसको भी ये मेज़र कर सकता है, ठीक है। और ये इसका जो थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे ये वर्क करता है ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये देखिए कि a ray of light from source reflected by 90 degree and focus on workpiece. Workpiece is provided on a table which can rotate on 360 डिग्री। जो वर्कपीस होता है वो हमारे एक्स वाई प्लेन में 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। और जो हमारा वर्कपीस होता है वो, उसमें 3 मेजरिंग स्केल दिए होते हैं। 2 स्केल जो होते हैं वो एक्स और वाई में हमारा जो पोजीशन है वर्कपीस का उसको मेज़र करते हैं, और एक स्केल जो होता है वो रोटेशन को मेज़र करता है कि टेबल कितना रोटेट कर चुका है। उसके बाद से जो फिर जो रेज आगे पास करती हैं, ठीक है, तो उसका हमको जो प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है उस पर मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। तो ये इसका ओवरऑल वर्किंग होता है।
तो ये हमारा टूल मेकर माइक्रोस्कोप ख़त्म हुआ।